नमस्कार बच्चों आज हम पाठ 13 प्रिय पौधा पढ़ेंगे। बच्चों एक बात मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी कि कल पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 12 पढ़ाया था, मन भावन सावन। लेकिन बच्चों मुझे पता चला कि जो मेरे पास बुक है उसमें वो चैप्टर जो था वो अलग था, क्योंकि मेरे पास पुरानी बुक थी। तो आज जो है मैं आपको अभी वो 12 लेसन में हम बाद में करेंगे, पहले हम 13 लेसन कर लेंगे, ठीक है। तो वो उसकी जगह जो मन भावन सावन की जगह आपकी जो कविता है वो है अगर नभ में ना बादल होते, है ना। तो वो कविता हम बाद में करेंगे, लेकिन 13 लेसन आज हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ने से पहले आपको पता है कि आप सब बच्चे घर में आसपास भी देखते हो, आप पौधे लगे हुए हैं, हरियाली है ना। और हर बच्चे का कोई ना कोई प्रिय पौधा होता है, प्यारा पौधा होता है जिसकी जिस आपने उगाया होता है उसको आप पानी भी देते हो, उसकी देखभाल करते हो, गुड़ाई करते हो, समय पे खाद देते हो, है ना। तो इसी तरह से ये भी एक प्रिय पौधा जो है, इस पाठ के बारे में मैं बता रही हूँ कि प्रिय पौधा है। हरित नाम का एक बच्चा है, उसके आंगन में उसने पौधा लगाया है, ठीक है, और उसकी देखभाल करता है, बच्चों की तरह उसकी जो गुड़ाई समय पे करता है और उसको पानी देता है। तो आज जो है हम इसके बारे में बताएंगे कि पौधे जो हैं वो कैसा महसूस करते हैं। पौधे भी हमारी तरह महसूस करती हैं, वो भी हमारी तरह बड़े होते हैं, वो भी हमारी तरह सांस लेते हैं, खाना खाते हैं और साथ साथ में अनुभव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी पौधों में पाई जाती हैं। तो इस पर ही ये जो पाठ जो है हम प्रिय पौधा, प्यारा पौधा जो है हम पढ़ेंगे, तब हम जानेंगे कि पौधों में कैसी कैसी गतिविधियाँ होती हैं। सबसे पहले मेरे साथ आप उंगली रखें और हम पढ़ते जाएंगे, ध्यान देंगे आप। हरित के घर के पिछवाड़े छोटा सा आंगन था। पिछवाड़ा होता है पीछे, है ना, कि हरित के घर के पिछवाड़े पीछे एक छोटा सा आंगन था। आंगन पता है आपको, खुली जगह जो होती है। आंगन में एक बगीचा था। बगीचा होता है जहाँ पर पेड़ पौधे लगे होते हैं। बगीचे में छोटे बड़े अनेक पौधे थे। कुछ पौधे क्यारियों में लगे हुए थे। कहता है कि उसके आंगन में जो छोटा सा बगीचा था उसमें छोटे बड़े बहुत सारे पौधे लगे हुए थे। कुछ क्यारियाँ भी बनी हुई थी, उसमें भी पौधे लगे हुए थे। गमलों में भी तरह तरह के पौधे लगे हुए थे। क्यारियों में मौसम की सब्जियों के अनेक पौधे थे और कुछ क्यारियाँ जो बनी हुई थी उसमें मौसम के सब्जियों के पौधे लगे हुए थे। उन पौधों में से कुछ बेलें भी थी। बेलें पता है आपको, जो कि किसी सहायता से ऊपर को चढ़ती हैं। बेलें बड़े वृक्षों के सहारे ऊपर की ओर चढ़ी हुई थी। कि बेलों का आपको पता है, या तो सहारा देना पड़ता है, उसमें उसको डंडे के सहारे चढ़ाया जाता है या दीवार के सहारे चढ़ाया जाता है, फिर या रस्सी बांधकर जो है उसको सहारा देकर ऊपर चढ़ाया जाता है। उन पौधों में से कुछ बेलें भी थी। बेलें बड़े वृक्षों के सहारे ऊपर की ओर चढ़ी हुई थी। हरित की ताई की पेड़ पौधों में बहुत रुचि थी। ताई पता है आपको, हरित जो है बच्चा है, उसकी ताई जी जो पेड़ पौधों में बहुत रुचि रखती थी, उनको बहुत जो है पसंद था, उनका जो है मन जो है पेड़ पौधों में बहुत लगता था। घर के कामकाज में उन्हें जो भी समय मिलता उसे पेड़ पौधों की देखभाल में ही बिताते। कहते हैं कि जब भी उन्हें घर के कामकाज से उन्हें जो थोड़ा बहुत समय मिलता था उसमें वो पेड़ पौधों की देखभाल करती थी और पेड़ पौधों को उगाती थी। रसोई के लिए वह अधिकांश सब्जियां अपने बगीचे में ही उगाती। कहता है कि जो अपने घर की जितनी घर में रसोई में जो सब्जियां बनती है, वो जितनी अधिकतर जो सब्जियां थी वो अपने बगीचे में ही उगाती थी। धीरे धीरे हरित की रुचि भी, यानी कि उसका जो पसंद है, उसकी जो रुचि थी वो भी पेड़ पौधों में और बढ़ने लगी। वह बगीचे के कार्यों में अपनी ताई का हाथ बटाने लगा। कहता है कि वो अपनी ताई के साथ जो है बगीचे का काम में हाथ बटाने लगा। कार्य होता है काम में, हाथ बटाने का होता है कि उनके काम में सहायता करने लगा। एक बार हरित की ताई को किसी आवश्यक कार्य से शहर से बाहर जाना पड़ा। कहता है कि उसकी ताई को अचानक जो है किसी ज़रूरी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। उनकी अनुपस्थिति में हरित ने पेड़ पौधों की देखभाल बहुत लगन से की।
अनुपस्थित होते हैं, गैर हाजिरी। कि जब वो गई हुई थी हरित की ताई बाहर, तो हरित जो है बड़े पेड़ पौधों की देखभाल बहुत ही लगन से करता था, मन लगाकर करता था वो, है ना। ताई ने जब वापस आकर अपना बगीचा देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुई यानी कि खुश हुई। कहते जब उसने बाहर से आई ताई तो उसने देखा कि उसका बगीचा तो बहुत हरा भरा हो गया, बहुत सुंदर हो गया, तो बहुत खुश हुई। उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई एक मुहावरा है, तो उसको शाबाशी दी, हरित को उसकी ताई ने शाबाशी दी। कुछ दिन बाद वह अपनी ताई को पेड़ पौधों के विषय में नए नए सुझाव देने लगा। कहता कि फिर क्या हुआ, उसकी रुचि, हरित की रुचि इतनी बढ़ गई कि पेड़ पौधों के बारे में जानकारी रखने लग गया, और फिर वो अपनी ताई को पेड़ पौधों के विषय में नए नए सुझाव देता था, जो है उपाय बताता था उन्हें, और कुछ सुझाव बहुत उपयोगी होते थे। कहता कि जो सुझाव देता था, वो बताता था, जो बातें वो बहुत ही उपयोगी होते थे, बहुत ही जो है वो ज़रूरी होते थे। उपयोगी होता है, ज़रूरी होते थे, जो कि बड़े काम आने वाले होते थे। हरित गिटार भी बजाता था। अब जो है आपको पता होना चाहिए कि पेड़ पौधे जो है, मैंने आपको बताया ना कि महसूस करते हैं, तो कहता है कि हरित गिटार भी बजाता था। जब वह गिटार बजाता तो पूरी तरह डूब जाता, क्योंकि हरित का कैसा स्वभाव था कि जो काम करता था बड़ी लगन से करता था। इस तरह वो जब गिटार बजाता तो पूरे उसमें ही डूब जाता था, बड़ी लगन से उसको बजाता था। कभी कभी वह पेड़ पौधों के बीच जाकर गिटार बजाता। कहता कि उसका मन करता था तो कभी कभी वो पेड़ पौधों के बीच में जाकर वहाँ पर गिटार बजाने लग जाता। उसे लगता गिटार की धुन पर अनेक पेड़ पौधे नाचते हैं। अब वो जो गिटार बजाता पेड़ पौधों के बीच में जाके, तो उसने ऐसा महसूस किया कि पेड़ पौधे जो है उसकी गिटार सुनकर नाचने लगते हैं, झूमने लगते हैं। वह गिटार बजाते हुए पेड़ पौधों की क्रियाओं पर दृष्टि रखने लगा। अब दृष्टि होता है नज़र, कि कहता है कि जब वो गिटार बजाता तो पेड़ पौधों को झूमते हुए देखता, नाचते हुए देखता, तो वो उसने गिटार बजाते हुए वो ना पेड़ पौधों को ही देखता रहता था। उसकी निगाह जो थी उनकी क्रियाओं पर होती थी, उसके कामों पर होती थी कि ये पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं, कैसा बदलाव आ रहा है इसके अंदर। तो उसकी दृष्टि उनके पेड़ पौधों की क्रियाओं पर लगने लगी। उसे लगता कि एक पौधा उसकी गिटार की धुन पर विशेष आकर्षित है। उसने देखा कि इतने सारे पौधों में एक पौधा जो था वो उसकी गिटार की धुन पर बहुत आकर्षित हो रहा है, उसकी ओर लुभा रहा है ना। जब वह गिटार बंद करता है तो उसे लगता है जैसे वह पौधा उदास हो गया, कि जैसे कि पहले तो ऐसे लगता, जब वो गिटार बजाता तो ऐसा लगता जैसे वो पौधा झूम रहा है ना, लेकिन जैसे ही गिटार बंद करता तो वो पौधा ऐसा लगता है जैसे कि उदास हो गया। तो उसको जो है उसने महसूस किया, हरित ने महसूस किया कि जो पौधा जो है वो भी गिटार के साथ झूम रहा है, उसकी ओर आकर्षित हो रहा है। पौधे की इस क्रिया के बारे में हरित ने अपनी ताई से बात की। अब जो उसने हरित ने ऐसा देखा तो उसने ये पौधे की बात जो है अपनी ताई से भी की, ताई को भी बताया। ताई ने बताया कि भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध करके सबसे पहले बताया था कि पेड़ पौधों में भी मनुष्य के समान ही जीवन है। अब उसकी ताई ने जो है हरित को बताया कि भारतीय वैज्ञानिक थे हरिश्चंद्र बसु, इन्होंने अपने प्रयोगों के द्वारा सिद्ध करके बताया था कि जो है पेड़ पौधों में भी मनुष्य के समान ही जीवन होता है, वो भी जीवित होते हैं मनुष्य की तरह। वह भी मनुष्यों की भांति स्पर्श इत्यादि, यानी कि छूने को, स्पर्श करना, छूना इत्यादि का अनुभव करते हैं, उनको महसूस करते हैं कि अगर हम पेड़ पौधों को छूते हैं तो वो पेड़ पौधे भी अनुभव करते हैं। उनमें भी सुनने की शक्ति होती है, वो भी सुनते हैं। यह जानकारी मिलने के बाद हरित अक्सर पौधों के पास खड़ा होकर गिटार बजाने लगा। अब जो है उसने जब ये बातें सुनी तो अब जो है हरित हमें अक्सर हम कि अधिकतर जो है पौधों के पास जाकर अपनी गिटार को बजाता। वह पौधा महीनों के स्थान पर दिनों में तेज़ी से बढ़ने लगा। अब क्या था कि परिवर्तन होने लगा उस पौधे में, क्या था परिवर्तन, जो पहले महीनों में बढ़ता था वो अब बड़ी तेज़ी से बड़ा होने लगा। उसकी पत्तियां आकर्षक, बड़ी बड़ी और स्वस्थ थी। अब कहते हैं कि जैसे जैसे वो गिटार बजाता
तो उस पौधे में परिवर्तन होने लगा, वो जल्दी जल्दी बड़ा होने लग गया, उसकी पत्तियां भी बड़ी खूबसूरत होगी, चमकीली होगी, आकर्षित होगी, और वो पौधा जो था और पौधों की अपेक्षा बहुत स्वस्थ हो गया। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं थी वो दिखाई देने लगी। तो बच्चों, आज हम ये पाठ यहीं तक ही करेंगे। तो आपने इसमें हमने देखा कि ये बताया कि पौधे जो हैं वो क्या है, हमारी तरह मनुष्य के समान ही जीवन होता है उसमें, उनमें भी स्पर्श करने की शक्ति होती है, वो भी हमारी तरह अनुभव करते हैं, बड़े होते हैं, है ना, और सुनने की शक्ति होती है। तो जो है, अगर हम पौधों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं तो पौधे भी हमें वैसा ही रिटर्न देते हैं, वो भी हमारी बात को समझने लगते हैं। तो ये पाठ हमने यहाँ तक पढ़ा, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे, और इनके कठिन शब्दों को भी आपने जो मैंने बताती हुई गई हूँ मैं आपको, उनको आपने ध्यान रखना है और उसको मन में रखकर आपने याद भी करना है, और साथ में जो नीचे दिए हुए शब्दार्थ हैं उनको भी याद करना है। तो कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।